पार्टी का धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन तो खत्म हो गया, लेकिन सीजेपी का खौफ मोदी सरकार से लेकर बड़े बड़े संस्थानों तक की नींव हिला रहा है। सीजेपी की चेतावनी से बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी बैकफुट पर आना पड़ा। बीसीआई के चेयरमैन इतना डर गए कि उन्हें 2 से 3 घंटे के अंदर अपना ही लिया हुआ फैसला वापस लेना पड़ा। आप जानते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई ने पहले नालसार यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के छात्रों को वकालत में नामांकन पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया था, लेकिन सीजेपी और तमाम विपक्षी नेताओं का विरोध करने पर बीसीआई दबाव में आया और कुछ ही घंटों बाद अपना फैसला वापस ले लिया। दरअसल इस मामले को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में नालसार यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन सेरेमनी के लिए सीजेआई सूर्यकांत को बतौर चीफ गेस्ट के लिए इनवाइट किया गया था, लेकिन पास आउट छात्रों ने सीजेआई के हाथों से डिग्री लेने से साफ मना कर दिया था। छात्रों का कहना था कि युवाओं को कॉकरोच कहने से लेकर पुलिस बर्बरता के वीडियो देखने का समय न होने जैसे असंवेदनशील बयान देने तक सीजेआई ने हमारे जैसे छात्रों के लिए उदासीनता दिखाई है। ऐसे में उन्हें हमारे कॉलेज में आमंत्रित करना और उनके हाथों से उन डिग्रियों को हासिल करना, जो हमारे लिए शैक्षणिक और भावनात्मक रूप से बहुत अहम है, हमें सही नहीं लग रहा। यानी एक तरह से छात्रों ने सीजेआई का विरोध कर दिया था, उनका बहिष्कार कर दिया था। छात्रों ने सीजेआई के हाथों से डिग्री लेने का विरोध किया तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई ने इस पर नाराजगी जताई और स्टेट बार काउंसिलों को निर्देश दिया कि वो नालसार के 2026 बैच के छात्रों को वकील के रूप में एनरोलमेंट पर रोक लगा दें, उनको रजिस्टर ही ना करने दिया जाए। बीसीआई का यह फैसला युवाओं के भविष्य पर गलत असर डाल सकता था। ऐसे में बीसीआई के इस फैसले का विरोध शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर बीसीआई और इसके चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा बुरी तरह से घिरे हुए नजर आए। सीजेपी ने इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोला। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नालसार के 2026 बैच के ग्रेजुएट छात्रों के वकील के रूप में रजिस्ट्रेशन को रोकने का फैसला सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सीजेआई सूर्यकांत को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए जाने का विरोध किया था, घोर अनुचित और बेहद चिंताजनक और अनुचित है। कॉकरोच जनता पार्टी इस आदेश की कड़ी निंदा करती है। नालसार लॉ यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में है, जो माना जाता है कि हमारे देश के सबसे बेस्ट लॉ स्कूल्स में से एक है, वहां के कुछ बच्चों ने, एंड कुछ नहीं बहुत सारे जो बच्चे थे, 450 बच्चे, उन लोगों ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा कि जो सूर्यकांत है, वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको उनके कॉन्वोकेशन में इनवाइट नहीं करना चाहिए। उनका कॉन्वोकेशन था इस साल, उनको इनवाइट नहीं करना चाहिए एंड उनसे वो डिग्री रिसीव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने वो कॉकरोच बोला था, युवाओं को पैरासाइट बोला था। एंड अभी जब दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की यहाँ पे जुलाई 20 तारीख को, जब वो पिटीशन गया उनके सामने, उन्होंने बोला मेरे पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है। इन सभी के चक्कर में वहां के जो बच्चे हैं उन्होंने बोला कि हम चीफ जस्टिस सूर्यकांत को इनवाइट नहीं करना चाहते, उनसे डिग्री नहीं लेना चाहते। जब ये कंट्रोवर्सी हुआ तो आज हमें पता चला कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो ये सारे एडवोकेट्स के लिए रूल्स और रेगुलेशंस निकालती है, उसके जो चेयरमैन है मनन कुमार मिश्रा, जो बीजेपी के राज्यसभा मेंबर भी है, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि नालसार यूनिवर्सिटी में कोई भी बच्चा जो इस साल ग्रेजुएट हुआ है वो अपने आप को एडवोकेट की तरह एनरोल नहीं कर पाएगा कहीं भी अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। ये जरा इलीगल ऑर्डर है, कंडेमनेबल है। कॉकरोच जनता पार्टी इसका खंडन करती है। सौरभ दास ने न सिर्फ इसका विरोध किया बल्कि यह भी कहा कि अगर जल्द ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो सीजेपी एक बार फिर प्रदर्शन पर उतरेगी। सौरभ दास ने आगे कहा कि अगर अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा इस आदेश को तुरंत वापस नहीं लेते हैं तो सभी विधि छात्र, वकील, वरिष्ठ वकील और सभी नेक इरादे वाले युवा कॉकरोच बार काउंसिल के कार्यालय और मिश्रा के आधिकारिक आवास के बाहर और अपने अपने राज्यों में विरोध प्रदर्शन करेंगे और मनन मिश्रा की जवाबदेही भी तय की जाएगी। सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सौरभ दास। मनन कुमार मिश्रा जी को यह समझना चाहिए कि आप देश के युवाओं को इस तरीके से आप डरा नहीं सकते हो। वो टाइम गया, अब युवा जाग चुका है, युवा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है अपने फ्यूचर का। तो आपने ये जो नोटिफिकेशन निकाला है उसको आप तुरंत इमीडिएटली विड्रॉ करिए। अगर नहीं करेंगे तो पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। सारे लीगल कॉकरोचेस, सारे लॉयर्स, सारे एडवोकेट्स, रिटायर्ड जजेस एंड जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज है, वो सारे लोग मिलके एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिस के बाहर, आपके ऑफिशियल रेजिडेंस के बाहर, एंड जहां जहां स्टेट्स में बच्चे हैं वो वहां प्रोटेस्ट करेंगे आपके खिलाफ। सौरभ दास ने
सीधा बीसीआई के चेयरमैन का नाम लेकर सवाल कर दिया कि आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा आदेश पारित करने की। एक और पोस्ट में सौरभ दास ने कहा, मनन मिश्रा हमारे छात्रों से दूर रहो। आपकी हिम्मत कैसे हुई इतना घोर गैर कानूनी आदेश पारित करने की? अपनी कानून की डिग्री दुनिया के सामने प्रकट करो, क्योंकि एक वकील कानून में इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। नालसार के छात्रों ने उस व्यक्ति के खिलाफ लोकतांत्रिक विरोध जताया जिसे वो अपनी समझ के अनुसार अपनी मेहनत से अर्जित डिग्री देने के लिए योग्य नहीं समझते। आप कौन होते हैं हस्तक्षेप करने वाले? आपकी जवाबदेही पर भी चर्चा होनी चाहिए। हमें बताएं कि राज्य बार काउंसिलों की निगरानी के लिए जिम्मेदार वैधानिक नियामक यानी बीसीआई होने के नाते आपने निर्वाचित निकायों को सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप तक उनके कार्यकाल से आगे क्यों बढ़ने दिया? इसके परिणाम स्वरूप किन लोगों को लाभ पहुंचाया गया? हमें अभी बताएं। सौरभ दास के सवाल यही खत्म नहीं हुए, बल्कि उन्होंने तो चेयरमैन पर ही सवाल उठा दिए, जिसके बाद मनन मिश्रा घिरे हुए नजर आए। सौरभ दास ने आगे सवाल किया कि मनन मिश्रा 2012 से लेकर अब तक आप अध्यक्ष पद पर क्यों और कैसे बने हुए हैं? हमें अपने कार्य प्रणाली के बारे में बताएं। हमें बताएं कि आपने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए 2026 छत्तीसगढ़ राज्य बार काउंसिल में गैर कानूनी रूप से हस्तक्षेप क्यों किया? अगर आप इस घृणित अधिसूचना को तत्काल वापस नहीं लेते और अपने आचरण के लिए माफी नहीं मांगते, तो दिल्ली और पूरे देश में विधि छात्र और वकील आपके खिलाफ और नालसार के छात्रों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करेंगे। बीसीआई अध्यक्ष के रूप में आपका आचरण और कार्यकाल बीजेपी के राज्यसभा सांसद रहते हुए का हिसाब भी होना चाहिए। वहीं सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके ने भी इस फैसले पर मनन मिश्रा को घेरा है। जैसा आप जानते हैं कि मनन मिश्रा बीसीआई के चेयरमैन होने के साथ साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद भी हैं। ऐसे में अभिजीत दिपके ने उनके फैसले को एक्स पर शेयर करते हुए सवाल किया कि क्या मनन कुमार मिश्रा राज्यसभा सीट के लिए कर्ज चुका रहे हैं? मनन कुमार मिश्रा के फैसले ने सोशल मीडिया पर एक नई मुहिम छेड़ दी थी, जो वर्चुअली आंदोलन का रूप ले रही थी। इस मुद्दे पर न सिर्फ सीजेपी और युवा खुलकर बोल रहे थे और इसका विरोध कर रहे थे, बल्कि कई विपक्षी दलों ने भी इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले की कड़ी निंदा की। उन्होंने साफ कहा कि ये युवाओं को डराने की कोशिश है। ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट किया, ये सरासर निंदनीय है। बीसीआई अध्यक्ष ने पहले राज्य बार परिषदों को निर्देश दिया था कि वो नालसार के 2026 बैच के ग्रेजुएट स्टूडेंट को वकील के रूप में नामांकित ना करें और इस बात की जांच का आदेश दिया जाए कि मुख्य न्यायाधीश के दीक्षांत समारोह में भाग लेने के विरोध में छात्र अभियान किसने आयोजित किया था। बीसीआई या उसके अध्यक्ष को ऐसा करने का क्या अधिकार है? छात्रों को अपने विश्वविद्यालय में किसी सार्वजनिक हस्ती की भागीदारी पर आपत्ति जताने का पूरा अधिकार है। आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन केवल इसलिए यह आपको परेशान करता है। आप उनके करियर को खतरे में नहीं डाल सकते। बड़ा लक्ष्य स्पष्ट प्रतीत होता है, विधि विश्वविद्यालयों में स्वतंत्र चिंतन पर प्रतिबंध लगाना और एक आज्ञाकारी शैक्षणिक संस्कृति का निर्माण करना। ये युवाओं के साथ खुलेआम दादागिरी है। इसका मकसद उन्हें ये कहना है कि वो नियमों का पालन करें, अगर आप सत्ताधारियों के इशारों पर नहीं नाचते। बवाल सिर्फ मनन कुमार के फैसले तक सीमित नहीं था, बल्कि बात उनकी कुर्सी तक आ गई थी। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके ने युवाओं से पूछ लिया था कि क्या अब मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग करने का वक्त आ गया है? एक तरफ दिपके ने यह सवाल किया और दूसरी तरफ बीसीआई अध्यक्ष ने अपना फैसला वापस ले लिया। ऐसे में यही माना जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा देने के डर से अपना फैसला पलटा है, क्योंकि वो देख चुके थे कि सीजेपी और युवा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले सकते हैं, तो उनका इस्तीफा लेना युवाओं के लिए, कॉकरोच जनता पार्टी के लिए कोई बड़ा काम नहीं होगा। इसी घबराहट में मनन कुमार मिश्रा ने अपना फैसला पलटते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं, बार के सदस्यों, छात्रों और जनहितैषी नागरिकों की प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद और ये संतुष्ट होने के बाद कि हैदराबाद स्थित नालसार के 2026 बैच का किसी भी प्रकार की गड़बड़ी आंदोलन में कोई हाथ नहीं था, बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई ने कार्रवाई को पूरी तरह से समाप्त करने का निर्णय ले लिया। आगे किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं है कि मैं नालसार के छात्रों को उनके करियर के लिए शुभकामनाएं देता हूं। एक सलाह, हमें अपने विधि संस्थानों पर बहुत गर्व है और जिस दिन आप दाखिला लेते हैं, आप इसके अग्रदूत बन जाते हैं। अपने विचार खुलकर व्यक्त करें, लेकिन सम्मान और संस्थागत मर्यादा के साथ। सर्वोच्च न्यायिक पद हमारा सामूहिक गौरव है। लोकतंत्र में असहमति का स्वागत है। संवैधानिक संस्थानों का सार्वजनिक उपहास अक्सर प्रतिकूल होता है। आधिकारिक सूचना शीघ्र ही जारी कर दी जाएगी।
इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि सीजेपी से मोदी सरकार और बीजेपी दोनों बुरी तरह डर गए हैं। उनको डर है कि कहीं फिर से कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं के साथ मिलकर कोई आंदोलन न खड़ा कर दे, कहीं सरकार की नींव फिर से न हिला दे। और बीसीआई के अध्यक्ष ने भी इसी डर से ये फैसला लिया है। यानी साफ है कि अब सीजेपी का डर मोदी सरकार के सर चढ़कर बोल रहा है, बीजेपी के सर चढ़कर बोल रहा है। और बीसीआई के अध्यक्ष का अपने फैसलों को पलटना इस बात पर मुहर लगाता है।